नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स या आयकर नोटिस सुनते ही आपको कैसा अनुभव होता है? जबकि आपने आयकर जमा कर दिया है, इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल कर दिया, तो फिर भूल कहाँ हुई? तो इस सवाल का एक ही जवाब है, 26 एएस और एआईएस। तो आज बात करेंगे कि 26 एएस क्या है और इसको सबको जानना चाहिए, चाहे रिटर्न कैसे भी आप फाइल करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि 26 एएस में क्या क्या होता है। तो इसमें टीडीएस और टीसीएस होता है, जो आपके डिडक्टर या कलेक्टर द्वारा टैक्स काटे जाते हैं। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स जो आपके द्वारा जमा होता है। उसके बाद स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो है वह होता है, जैसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। उसके अलावा 15G और 15H उसकी सूचना होती है। इनकम टैक्स रिफंड उसके बारे में जानकारी होती है। लेकिन इस वर्ष से यानी 2023-24 असेसमेंट ईयर से रिफंड की सूचना नहीं होगी, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की सूचना नहीं होगी, सिर्फ टीडीएस और टीसीएस होगा। ध्यान रखिए, टीडीएस और टीसीएस जो टैक्स डिडक्ट हुआ या कलेक्ट हुआ यही सूचना होगी। बाकी कोई सूचना के लिए आपको एआईएस देखना होगा। तो 26 एएस या 26 एएस कैसे देखेंगे? तो ये बहुत ही आसान है। आप कोई भी ब्राउज़र में इनकम टैक्स टाइप कीजिए तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप नीचे वाला जहाँ घेरा लगा है उस जगह आप टच कीजिए, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे आप टच करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप ऊपर में जहाँ ये आदमी का एक चित्र है उसको टच कीजिएगा। जैसे आप टच करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो ऑलरेडी आपका इनकम टैक्स जमा है या जमा हो रहा है, इसलिए आपको सिर्फ लॉगिन को टच करना है। न्यू यूजर के लिए रजिस्टर्ड होता है। लॉगिन टच करेंगे तो इंटर यूजर आईडी है, यहाँ पर आपको पैन नंबर या आधार नंबर डालना है। जैसे पैन नंबर डालेंगे, सही से पैन नंबर डालेंगे तो नीचे जहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का हो जाता है। जैसे ब्लू कलर होगा आप कंटिन्यू को टच करेंगे। क्या ध्यान रहा कि सही होने पर ही ये ब्लू होगा, अदरवाइज आपका पैन नंबर या आधार नंबर में कोई डिजिट छूट रहा है तो उसे सुधार कर लेंगे। और जैसे सही होगा ये ब्लू होगा, आप कंटिन्यू को टच करेंगे। ये बार बार ऐसा आएगा आपको टैक्स जेनी करके। तो देखिए ये जो कॉर्नर में है उसको क्रश कर दीजिए। आप लॉगिन जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे टिक कर दीजिए और पासवर्ड को आप डाल लीजिए। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे पासवर्ड सही डालेंगे तो यहाँ पर फिर ब्लू हो जाएगा और कंटिन्यू आप कीजिए। अगर पासवर्ड गलत है तो फॉरगॉट पासवर्ड से आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करके न्यू पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो ब्लू टिक कीजिए, सही पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा ये बहुत सारा डिटेल्स है, तो इसके ऊपर में जाइए। ये सबको अभी नहीं छूना है। यहाँ पर जो 3 लाइन है उसको टच कीजिए। ध्यान रहा ऊपर में कॉर्नर में। जैसे टच करेंगे ई फाइल, देखिए डैशबोर्ड के नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप टच कीजिए। मेनू है, मेनू के नीचे में अब यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस है। तो इनकम टैक्स रिटर्न को टच कीजिएगा। जैसे रिटर्न को टच करते हैं इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप व्यू 26 एएस को टच करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। कन्फर्म को टच कर दीजिए। इस तरह का देखिए घेरा जो लगाए हैं ये बहुत छोटा दिखता है। कॉर्नर में देखिए नीचे में यहाँ पर आपको टिक लगाना है और प्रोसीड को टच करना है। ध्यान रहा टिक के बाद प्रोसीड को टच कीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड को टच करते हैं फिर एक इंटरफेस खुलेगा।
यहाँ पर देखिए 2 है ब्लू रंग का, तो ऊपर वाला में व्यू टैक्स क्रेडिट, इसको टच कीजिएगा। जैसे आप टच करते हैं यहाँ पर 2 सूचना देनी होगी। किस असेसमेंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर के लिए हम लोग 2023 और 24 लिखेंगे। आप पहले का भी देख सकते हैं। व्यू एज में HTML और नीचे व्यू और डाउनलोड को टच कीजिएगा तो इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा। आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपके पैन पर जो भी टैक्स काटा गया है वो सब यहाँ पर दिखेगा। स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन इस वर्ष से सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, उसके बाद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और रिफंड की सूचना इसमें नहीं होगी। इसके लिए AIS देखना होगा, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।